डियर स्टूडेंट्स, आज हम थाइमस ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं। थाइमस ग्लैंड आपको पता होना चाहिए कि ओनली चाइल्डहुड स्टेज बाल्यावस्था तक ही सक्रिय रहती है। थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रेट करती है और बच्चों के अंदर परमानेंट एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। पूरा प्रोसीजर सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा जो इसकी पोजीशन को शो करता है कि आपके थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट के अंदर जो मीडिया स्टीनम होता है, दोनों लंग्स के बीच में जो स्टर्नम होती है, ब्रेस्ट बोन उसके फ्रंट में स्थित होती है, हार्ट के पास। ये आपको जो नज़र आ रही है वही आपकी क्या है, बोलो, थाइमस ग्लैंड। क्लियर? तो हमें स्टडी करना है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि के लिए सबसे पहला पोजीशन पता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया पोजीशन, ठीक है, चेस्ट में स्टर्नम, जिसको हम ब्रेस्ट बोन, ठीक है, के फ्रंट में स्थित होती है। उसके बाद हार्मोन की बात करें, हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन का कार्य या इस ग्रंथि का कार्य क्या है? बच्चों में स्थायी प्रतिरक्षा यानी परमानेंट एंटीबॉडी बनाने का कार्य है। तो ये तो मेन चीज आपको 3 पॉइंट पता होना चाहिए। अब इन सब को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है जो मैं यहां पर बना रहा हूं। ओके, समझना दोस्तों। जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है, जिसमें ये आपकी जो सेंटर में नजर आ रही है वो है ग्रंथिल आयताकार कोशिकाएं यानी ग्लैंडुलर रेक्टेंगुलर सेल्स, जो यहाँ पर थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। ये जो आपको चारों तरफ पेरिफेरल नजर आ रही हैं, ये होती है थाइमिक सेल। क्या बोलते हैं इनको? थाइमिक कोशिका, थाइमिक सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इन थाइमिक सेल को हैसल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि हैसल सेल किस एंडोक्राइन ग्लैंड में उपस्थित होती है, तो थाइमस ग्लैंड में होती है। अब क्या होता है, ये थाइमोसिन हार्मोन इस थाइमिक सेल या हैसल सेल को करता है प्रेरित, जिसमें इसमें टी लिम्फोसाइट की संख्या इंक्रीज होती है, जिससे ये बी लिम्फोसाइट से परमानेंट एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है बच्चों में। तो ये मेन फिनोमिना है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आपको ये पता होना चाहिए
नंबर 1, हैसल सेल थाइमस ग्लैंड से संबंधित होती है। दूसरा स्पेशल नोट, थाइमस ग्रंथि केवल बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज तक ही सक्रिय रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट, कभी कभी थाइमोसिन हार्मोन की अधिकता होने पर बच्चों में मायोस्थेमिया ग्रेविस, बच्चों में मायोस्थेमिया ग्रेविस रोग हो जाता है, ठीक है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, पेशी तंत्रिका जो संधि होती है, पेशी तंत्रिका संधि ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से थाइमस ग्लैंड के बारे में बातें बताई, जो आपको पता होगी तो थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। आई होप आपको ये थाइमस ग्लैंड समझ में आई होगी। बताइए कमेंट्स करके मुझे, और इसी तरह से बायोलॉजी को समझते रहें और पढ़ते रहें। मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।